हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसी भी फर्जी 498A को अर्थात दहेज के मुकदमे को आप फर्जी कैसे साबित करें। कहने का ये मतलब कि जो झूठा है वो झूठा है, उसको साबित की क्या जरूरत है, आप बोल देंगे साबित हो जाएगा। अगर मुकदमा फर्जी है, अगर मुकदमा झूठा है तो आप उसे चुटकी में साबित कर देंगे कि ये मुकदमा फर्जी है। वो कैसे, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आपको गारंटी है, मैं बता रहा हूं आपको कि आपके हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। और अगर वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब नहीं मिला तो कमेंट करके आप पूछिएगा, और अगर मिल गया तो भी कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हाँ साहब इसमें आपने ये बात कही, ये सही बात है। और अगर जो विवाद, जो मुकदमे, जो स्थिति परिस्थिति इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप भी उसी तरीके से पीड़ित हैं तो फिर दिए गए नंबर पे फोन भी करके आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल जवाब, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी FIR उठा के देख लीजिए, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी 498A की FIR उठा के देख लो तो उसमें क्या लिखा होता है, मारा पीटा प्रताड़ित किया, मुझे वही एक साड़ी में धक्के मार से घर से निकाल दिया, मैं फटे हालत में अपने घर चली आई, मायके चली आई। उसी एक साड़ी में मारा पीटा माने ये कि सारी हदें पार कर दिया पति द्वारा, पति के घर वालों द्वारा। चलिए मान लेते हैं मारा पीटा, तो भैया पीड़ित पक्ष से अर्थात पत्नी से ये सवाल जब आप करी जाए, जब बात थाने पे, ठीक है आपने कहा कि मैंने मारा पीटा, चलो कोई मेडिकल है, कोई भी मेडिकल दिखा दो कि मारेगा आदमी, पीटेगा, फटे हाल में निकाल देगा घर से, हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है निशान होगा चोट का। मारा पीटा है तो चोट का चोट तो ऑलरेडी लगी होगी। क्या आपने मेडिकल दिया? नहीं दिया। शिकायत कहीं किया? नहीं किया। कब मारा पीटा ये मेंशन किया FIR में? नहीं। किसने मारा पीटा ये मेंशन किया? नहीं। कितने टाइम पे मारा पीटा ये मेंशन किया? नहीं। कौन कौन था ये मेंशन किया? नहीं। मारा पीटा गया तो आपने कहीं फोन करके बताया, पुलिस को बुलाया? नहीं। सिर्फ मायके वालों को। अच्छा ठीक है, मायके वालों को ही बुलाया, मायके वालों ने कुछ किया? नहीं। अच्छा घर से बाहर फेंक दिया मारपीट के, तो चली कैसे गई मायके तक? कोई आया होगा घर वाले? ये सब सवाल जवाब आप करिए ट्रायल में भी, और जब FIR दर्ज होनी हो, आपको थाने पे बुलाया जाए तब पर भी। चलिए इन सब बातों के अलावा एक मजेदार और बात, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो 498A की FIR दर्ज हो रही है, अर्थात झूठे दहेज के मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं, वो कहाँ दर्ज हो रहे हैं मालूम है? मायके में रहने के बाद। कहने का ये मतलब है ससुराल में रहते समय कोई कष्ट नहीं, तो वहां तो दूध, लस्सी, पूड़ी, मलाई छान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया ये जानती है कि जब नई बहू आती है तो उसको नहाने तक का पानी घर के लोग देते हैं। अब घर के लोग का ये मतलब नहीं पति देता, ये कोई भी देता, और देता है। कोई भी व्यक्ति ये बात झूठ नहीं बोल सकता। जब नई बहू आती है तो उसे बता रहे ना कि पानी तक नहाने का घर का कोई ना कोई देता है, खाना तक उसके बेडरूम तक जाता है। अच्छा ठीक है, जब कोई भी विवाद नहीं था, जब कोई भी बात नहीं थी, या जब मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, तो दुनिया की आज की जमाने की वो भी बहुएं इतना बड़ा वाला फोन लेके चलती, इससे छोटा तो रहता नहीं, इससे छोटा रहता ही नहीं है, मतलब 6 इंच वाला। तो क्या ये हाथ में दही जमा था तुम्हारे, फोन कर देती
पुलिस के पास, और शायद ही आज की कोई बहू होगी जो पुलिस का नंबर नहीं जानती है। जब तुम्हें कुटैया करी गई, मारी गई, पीटी गई तुम, तो तुम्हारा क्या धर्म है? सहो उसको, कोई हत्या नहीं कर देगा तुम्हारी, तुरंत तुम फोन करो। क्यों नहीं करी? ससुराल में रहते समय तुम्हारे साथ कोई जाति नहीं की गई, इसका यही प्रमाण है। चलो दूसरी बात ये कि मैं मान लेता हूं कि हो सकता है भाई मारपीट हुई हो, आपने डर के बस में या डर बस में या डराया गया, धमकाया गया, ज्ञान से मार दूंगी, तमाम चीजें हैं, तो इसलिए तुमने नहीं बताया। चलो मैं मान लेता हूँ भाई माई की ससुराल में थी, हो सकता है तुमको हत्या करके फेंक देते, इसलिए नहीं बताया, ये भी बात मैं मान ले रहा हूँ। तो क्या तुम अपने मायके जब गई तो तत्काल तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी? तुम्हें इस सब घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस को देनी चाहिए थी, तुरंत था। अब तुम जब मायके पहुंच गई तो वहां पे ससुराल वाले गोली मारने नहीं जा रहे, वहां पे तुम्हें जलाने नहीं जा रहे, वहां तुम्हें जहर देने नहीं जा रहे। तुम वहां स्वतंत्र हो, तुम्हारे भाई हैं, चाचा है, बाप है, माता है, पिता है, सभी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार, तो जिसको चाहो बुला लो। तो कहने का ये मतलब तुम वहां पे जाके तुरंत FIR करती। आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता, गारंटी से मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होता है। ससुराल से मायके जाती हैं औरतें, 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर रहती हैं, मौज करती हैं। मौज का मतलब यह है कि जो जंगत चोर लोग होते हैं, मायके शादी के बाद 1 साल क्या जरूरत है तुमको रहने की? ससुराल तुम्हारा है, पति वहां है, सारी संपत्ति तुम्हारी वहां है, तुमको घर मिला, हिस्से मिले, जमीन मिली, सब कुछ तो मिला, क्या नहीं मिला है? तो कहने का मतलब सब कुछ तुम्हारा वहां है, तुम साल भर यहाँ क्यों रह रही? अच्छा ठीक है, साल भर रही, तुम्हें प्रताड़ित किया गया था, तो साल भर के बाद तुमको याद आ गया? साल भर के बाद क्यों याद आया कि तुम्हारे साथ प्रताड़ना हो रही थी, मारपीट हो रहा था? तो इसका यही मतलब है कि तुम जब मायके में ट्यूशन ली खूब, अब जब 6 महीना रही, साल भर रही, 1 साल, 1.5 साल, जब ज्यादा टाइम रही तो पति ऑलरेडी फोन करेगा, बुलाने की कोशिश करेगा, ससुराल वाले कहेंगे भैया बुला ले आओ, क्यों वहां है? तो जब वो आनाकानी तुम करोगी, नौटंकी शुरू होगी, विवाद स्टार्ट होगा, नहीं जाना चाहती हूँ, ये है वो है, दुनिया की चीजें, अंत में क्या करती हूँ, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। माने कहानी शुरू हो गई, विवाद वहीं से स्टार्ट हो गया। तो विवाद जब वहीं से स्टार्ट हो गया तब जाकर तुमने मुकदमा करा। जब मुकदमा तब करोगी तो इसका क्या मतलब, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? कोर्ट भी ये जानती है कि तुमने वहां साल भर मायके में रहने के बाद क्यों मुकदमा करा। इसका कोई जवाब कोई पत्नी नहीं दे पाएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि साल भर रहने के बाद तुमने मुकदमा क्यों करी? जब शादी के दिन जाते ही तुम्हारे साथ अत्याचार होना शुरू हो गया, प्रताड़ना शुरू हो गई, तो जब तुम लौट कर मायके आए तुरंत तुम FIR करनी चाहिए, क्यों नहीं करी? किसी भी बात का कोई सवाल का जवाब पत्नी के पास नहीं रहती। अब चलिए, एक मैं राय दे रहा हूँ, फ्री की राय पत्नियों के लिए। भाई जो गलत है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सही में दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही, मैं उनकी बात नहीं, उनको तो बिल्कुल भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। ये ग्राउंड जो मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है लोगों के साथ। चलिए एक चीज और, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ ऐसी औरतों से कि मायके वालों के चक्कर में अपने जो है पति को छोड़ दो, सास ससुर को छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। मायके वालों मतलब अपने माता पिता, भाइयों के चक्कर में, कुछ तो रिश्तेदार बड़े मस्त होते हैं, रिश्तेदार कोचेंगे, टार्चर करेंगे, भैया इसको फांसी चढ़वा दो। अब उस औरत को अकल नहीं है कि दहेज के मुकदमे में कोई फांसी नहीं चढ़ जाएगा, और जिस दिन तुम प्रताड़ित होने लगोगी, इस मुकदमे से झल्लाहट होने लगेगी, तब वो रिश्तेदार नहीं आएगा, तब तुमको तारीख पे अकेले जाना पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, बस इतना ही कोई रिश्तेदार मदद करेगा, भाई मदद करेगा, पिता मदद करेगा। उसके बाद सब में तुमको ताना देना शुरू कर देंगे, सारी गलती तुम्हारी है, ऐसा कहना चालू कर देंगे। और गारंटी है, मैं कह रहा हूं, हर एक माता पिता, हर एक भाई ये कहता है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐसा ताना देते हैं लोग
कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसा किया। कहने का ये मतलब वही रिश्तेदार, वही लड़की के माता पिता, वही लड़की के भाई सब उछल कूद करके उससे FIR करा दिए। वही कहावत है, मैं कहना नहीं चाहता, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मुकदमा करा दिया, अब वो ससुराल जा नहीं रही बेचारी, जा नहीं पा रही, किस मुंह से जाए। फिर भी जाओगी तो वो रखेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी बहू हो तुम, उनकी पत्नी हो तुम। अब उधर से भी गड़बड़ कर दिए, इधर भी ताना शुरू। मतलब वो लड़की उस तरीके की हो जाती है कि घुट घुट के जीना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्थिति आगे अगर आप भी दहेज का मुकदमा कर रही हो, वो फर्जी और छोटी मोटी बातों को लेकर, तो आप भी सावधान हो जाएं। आपके साथ भी ऐसे ही कल को होने वाला है। जिस दिन आपकी सभी भाभियां आ जाएंगी, अर्थात आपके भाइयों की शादी हो जाएगी, उस दिन आप अपनी इज्जत देखना, अपनी औकात देखना। मायके में आपकी, ससुराल में क्या इज्जत थी और यहाँ पे क्या इज्जत थी। और माता पिता किसी के भी हो, हम आप माता पिता सबको एक दिन जाना है, लेकिन जिस दिन माता पिता नहीं रह गए मायके में, उस दिन आप देखना आपकी क्या इज्जत होती है। तो कहने का ये मतलब है, फालतू के चक्कर में मत पड़ो। दहेज केस में किसी को कुछ उखड़ने वाला नहीं है, किसी को कोई फांसी की सजा नहीं होने वाली है। तो कहने का ये मतलब है, आपका ये दायित्व तो बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो चीजें हैं वो हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।